नमस्कार पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। शोपियां में फिर टारगेट किलिंग, आतंकियों ने यूपी निवासी 2 लोगों की गोली मारकर की हत्या, हमला करने वाले आतंकी गिरफ्तार। पंजाब के सांसद सिमरनजीत सिंह मान को जम्मू कश्मीर में प्रवेश की मनाही। जम्मू कश्मीर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जल्द ही 200 इलेक्ट्रॉनिक बसें दौड़ेंगी। दीपावली से पहले जम्मू कश्मीर में बारिश के आसार। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी हिंदू पूर्ण कृष्ण भट्ट की हत्या के लगभग 60 घंटे के भीतर आतंकियों ने एक और बड़े दुस्साहस करते हुए अन्य राज्य के श्रमिकों को निशाना बनाया। आतंकियों ने शोपियां के हरमेन में रह रहे श्रमिक के कमरे के भीतर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में कानपुर के 2 श्रमिकों की मौत हो गई। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के हाइब्रिड आतंकी इमरान बशीर गनी को गिरफ्तार कर लिया। एडीजीपी कश्मीर जोन विजय कुमार के अनुसार पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान अभी भी जारी है। उन्होंने बताया कि लश्कर तैयबा का आतंकी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसी ने ग्रेनेड फेंका था। पुलिस के अनुसार आगे की जांच और छापेमारी जारी है। कुछ लेबर यहाँ रहते थे, काम करते रेंट पर ले जाते थे, जिसे हम लोग देखे, आप लोग दिख रहे हैं। जैसे कनेक्ट से ग्रेनेड थ्रो किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 मजदूर थे मारे गए। और उसमें से जो थ्रो किया ग्रेनेड किया है हैवी टेररिस्ट है, और उसको हम लोग रात में ही पकड़ लिए। और बहुत सारे ऐसा एविडेंस मिला है जिससे प्रूव होता है कि उसने ग्रेनेड थ्रो किया है, उन्होंने कन्फेस भी कर दिया है। बाकी उसके साथ जो भी और मेरे के साथ चलते हैं उसको भी अरेस्ट किया गया है। और हम लोग फौरन सर्च जो हाईरोड बता रहे हैं वहाँ सर्च कर रहे हैं। और बहुत जल्दी जो मेन कल्प्रिट टेररिस्ट जो है जिसके लिए काम करता है ये लश्कर तैयबा का दानिश हो गया, चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमांडर आबिद हो गया, इसको भी जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। अभी तो 2 अरेस्ट हुए हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि जो आउटसाइड लेबर जो होते हैं ये सॉफ्ट टारगेट है, इनके पास कोई सिक्योरिटी है नहीं यहाँ पर। तो इस टाइप का जो घिनौना जो कराना हरकत किया है उसको उसी टाइप का हम लोग जवाब देंगे, उसको अरेस्ट करेंगे और पूरा प्रूव करके ऑनरेबल कोर्ट में पेश भी करेंगे। आप लोग भी एविडेंस शेयर करेंगे और जो हार्डकोर टेररिस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करते आ रहे हैं और जल्दी उसको भी कर देंगे। पंजाब के संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान को जम्मू कश्मीर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, उन्हें कठुआ में ही रोक लिया गया। ऐसा डीसी कठुआ के आदेश के बाद किया गया। मान जम्मू कश्मीर में किस कार्य के लिए आ रहे हैं उन्होंने इस बात का खुलासा तो नहीं किया, परंतु डीसी के आदेश को पढ़ने के बाद उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से ये प्रश्न किया कि आखिरकार उनके जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने से किस बात का डर है। ये मामला सोमवार देर शाम का है। पठानकोट से होते हुए संगरूर सांसद सिमरनजीत सिंह मान जैसे ही लखनपुर पुल पर पहुंचे, वहां तैनात पुलिस जवानों ने उन्हें रोक दिया। मान के सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस जवानों को बताया कि गाड़ी में सांसद मान बैठे हुए हैं, परंतु जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि मान को कठुआ में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। वजह पूछने पर पुलिस अधिकारी ने मान को डीसी कठुआ द्वारा सोमवार को जारी नोटिस के प्रति थमा दी। जम्मू कश्मीर की दोनों राजधानियों को प्रदूषण रहित बनाने की मुहिम के तहत जल्द जम्मू व श्रीनगर की सड़कों पर 200 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। इन बसों के लिए ई टिकट व ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन की व्यवस्था होगी। जल्द दोनों शहरों में 200 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की श्रीनगर में आवास एवं शहरी विकास विभाग का टाटा मोटर्स लिमिटेड व चलो मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो गए। प्रमुख सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की मौजूदगी में आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव धीरज गुप्ता ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, टाटा स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशन, कुलाटा मोटर्स, चलो मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी मौजूद रहे। इन बसों की रियल टाइम ट्रैकिंग, बस में भीड़, आने का समय आदि जानने की व्यवस्था होगी। इसके साथ इनमें पैनिक बटन, लोकेशन सिस्टम, सीसीटीवी स्टॉप रिक्वेस्ट सिस्टम भी होंगे। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने प्रदेश के दोनों स्मार्ट शहरों के लिए बसें खरीदने, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बनाने के साथ कंप्लीट डिजिटल टिकट सॉल्यूशन के लिए टेंडर मांगने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दिवाली से पहले जम्मू कश्मीर में बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 19 और 20 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी।
दिन में साफ मौसम में तपिश का एहसास हो रहा है, लेकिन रात में पारे में गिरावट जारी है। जम्मू में दिन का अधिकतम तापमान 30.8 और बीती रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अभी हाल ही में माननीय उपराज्यपाल द्वारा एक खास अनाउंसमेंट की गई, जिसके तहत जेके सीमेंट को बंद करने की बात की गई। वहां के कर्मचारियों का ये कहना है कि जेके सीमेंट अगर बंद हो जाता है तो ये कर्मचारी कहां पर जाएंगे, इनके घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये लोग किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने इस बात को एलजी प्रशासन के सामने रखा कि उनके बारे में कोई ना कोई प्रावधान निकाले ताकि ये लोग भी अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। एक्सप्लेन किया हुआ है उसको बंद करने के लिए, ठीक है, ये मतलब ये बात तो ठीक है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मतलब वहाँ पे ऐसे भी एम्प्लॉय है जिन्होंने मतलब 8-9 साल फैक्ट्री में काम किया, 29 कंसोलिडेटेड एम्प्लॉयज़ है, तो उनका कौन सोचेगा? अगर आप नहीं सोचोगे तो उनका कौन सोचेगा? तो मैम यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जैसे आपने 524 एम्प्लॉयज़ को एडजस्ट किया दूसरे डिपार्टमेंट में, आज वो अच्छे से सैलरी ले रहे हैं। हमारी भी यही डिमांड है कि हमें भी मतलब एडजस्टमेंट किया जाए और हमें जो 2 साल का वेतन बंद है वो भी दे दिया जाए। बात करिए, क्या बीजेपी के कोई लीडर हो या कोई एनसी का लीडर हो, उन्होंने क्या कहा? कहा कि हम बात करेंगे, आपका प्रपोजल ऊपर रखेंगे। तो जो हमारे पहले एमडी थे एनके खजूरिया, उन्होंने हमारा पूरा प्रपोजल बना के सेक्रेटरीट में दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सेक्रेटरीट में दिया हमारा प्रपोजल, वैसे ही अपनी ट्रांसफर करा के अदर डिपार्टमेंट में चले गए। डीजल और पेट्रोल टैंकर्स के ड्राइवर्स ने आज प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सालों से वे प्रदर्शन करते आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो गाड़ियां हैं वो काजीकुंड में रोक ली जाती हैं और ट्रकों को, जो सेब या फ्रूट से लदे हुए ट्रक होते हैं, उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे उनकी गाड़ियां बहुत हद तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बनिहाल तक उनकी गाड़ियां छोड़ी जाएं ताकि ये लोग राहत की सांस ले पाएँ, लेकिन सरकार से बार बार मांग करने के बावजूद भी ऐसा नहीं किया जाता, जिससे इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के सामने रखा। में लोड ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हमारे एम्प्टी टैंकर होते हैं, खाली टैंकर आते हैं, उसके पीछे हमें 3-3 दिन जम्मू पहुँचने में लग जाते हैं। मगर इतनी जिदोजहद, इतनी आपके मीडिया के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुँचाई, मगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, तो हमें हड़ताल पे जाना पड़ा और परसों से आज तक हम हड़ताल पे हैं। अगर सरकार ने हमारी बात अभी भी नहीं मानी तो हम कंटिन्यूज हड़ताल पे चले जाएंगे। अभी हमें मैसेज मिला है कि कुछ आर्मी वालों ने हमारे ड्राइवरों को धमका रहे हैं, पीटने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ से गाड़ियाँ निकालो, नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी, आपको पीटेंगे। तो इसलिए हमारे ड्राइवरों ने वहाँ गाड़ियाँ छोड़ के साइड पे चले गए। हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमें बनाल तक नहीं छोड़ते। बनाल तक हमें लिखित में दे दो, रिटर्न में दे दो कि आप बनाल शिफ्ट करो, तो हम चले जाएंगे। अगर लिखित में हमें नहीं देंगे तो हम कंटिन्यूज हड़ताल पे रहेंगे। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी और पब्लिक होगी, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से उत्तराखंड केदारनाथ के करीब एक बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें 6 लोगों समेत 2 पायलट्स की हत्या हो गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोपियां में गैर कश्मीरी श्रमिकों की हत्या के मामले को बर्बर बताया। उन्होंने कहा कि इस बर्बर आतंकी हमले की शब्दों में निंदा करना ही काफी नहीं हो सकता, उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। आतंकी इकोसिस्टम को कुचलने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं और सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि शोपियां जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे सम्मान के साथ श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके संबंधित गांव में भेजे जाने की व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने कहा कि यूपी के कन्नौज के निवासी मनीष कुमार और राम सागर पर हुए आतंकी हमलों की शब्दों में निंदा कर पाना पर्याप्त नहीं हो सकता। उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरक्षा बलों को आतंक तंत्र को ध्वस्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद अब उत्तरी कश्मीर में पार्टी गतिविधियों को तेज करने के लिए बैठकें शुरू कर दी हैं। भाजपा कश्मीर में जनाधार बढ़ाने की मुहिम के तहत नए मतदाता बनाने में भी पूरा सहयोग दे रही है। पार्टी के संगठन महामंत्री अशोक कौल,
कश्मीर के जिलों में भाजपा की सक्रिय बढ़ाने के लिए सोमवार शाम को श्रीनगर पहुंच गए। वह मंगलवार को बारामूला में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से बैठकर चुनावी तैयारियों व नए मतदाता बनाने में कार्यकर्ताओं द्वारा दिए जा रहे सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्राचीन शिव मंदिर विश्वनाथ से महामंडलेश्वर अनूप गिरी ने बताया कि 25 अक्टूबर यानी आज से ग्रस्तास्थ खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण भारत के अतिरिक्त यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम एशिया तथा उत्तरी हिंद महासागर में भी दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को दोपहर 2:29 से प्रारंभ होगा तथा शाम 6:35 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले से लगता है, परंतु ये ग्रस्तास्थ ग्रहण है, इसलिए इस ग्रहण का सूतक प्रातः सूर्योदय से पहले माना जाएगा। भारत में सूर्य ग्रहण की समाप्ति के पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा, इसलिए इस ग्रस्तास्थ ग्रहण को सूर्यास्त के समय समाप्त माना जाएगा। साधारण शब्दों में भारत में सूर्य ग्रहण का प्रभाव सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहेगा। पुलिस की एंटी नार्को टास्क फोर्स ने हरियाणा निवासी 2 युवकों को दबोच उनके कब्जे से चरस बरामद की है। फोर्स के अनुसार इस चरस को आरोपितों ने मुंबई में आयोजित होने वाली पार्टियों में बेचना था और वे इस धंधे में काफी समय से संलिप्त थे। आरोपितों की पहचान अमित कुमार और ओमवीर, दोनों निवासी गोरार तहसील खारखोड़ा तहसील जिला सोनीपत हरियाणा के रूप में हुई है। टास्क फोर्स ने आरोपितों को उस समय दबोचा जब वे क्रेटा कार HR 29NV 3483 पर सवार होकर कश्मीर से जम्मू की ओर आ रहे थे। शोपियां में तैनात अधिकारी ने बताया कि घर के करीब ही कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण को गोली मारी थी। इलाके में कुल 9 परिवार रहते हैं और उनके क्लस्टर के बीच में 5+1 की गार्ड है जो घटना के समय मौके पर तैनात थी। उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शोपियां जिले के चौधरी गुंड में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या में लापरवाही के आरोप में घटना के समय गार्ड ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर बटालियन से अटैच कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।